क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से हमारे मन को गुदगुदी करता रहा है। रात में तारों भरे आकाश को देखते हुए हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कहीं और जीवन है? क्या कोई हमारी तरह देख रहा है, सोच रहा है, खोज रहा है? हमारा ब्रह्मांड अरबों खरबों आकाश गंगाओं से भरा है और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। यह सोचना भी अजीब है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस होना चाहिए, बस हमें उन्हें ढूंढना है। पर ये एलियंस हैं कहां? वो दिखते कैसे हैं? क्या वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? यही सब सवाल हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्रह्मांडीय सफर पर और पता लगाते हैं कि एलियंस कहां छिपे हो सकते हैं। वैज्ञानिक एलियंस को ढूंढने के लिए कई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे आम तरीका है रेडियो सिग्नल ढूंढना। SCT सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी परियोजनाएं सालों से आकाश को खंगाल रही हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया से कोई संदेश मिलेगा। दूसरा तरीका है एक्सोप्लैनेट ढूंढना। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों का चक्कर लगाते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट आकार और तापमान में पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, जिससे लगता है कि वहां जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो मंगल और यूरोपा, बृहस्पति का चांद जैसी जगहों पर पानी के निशान खोज रहे हैं। गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के आसपास का वो इलाका होता है जहां का तापमान पानी के लिए बिल्कुल सही होता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। वैज्ञानिक दूसरे तारों के गोल्डीलॉक्स जोन में ऐसे ही ग्रह ढूंढ रहे हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें ऐसी दुनिया मिले जहां जीवन पनप सके। केपलर टेलीस्कोप जैसी आधुनिक दूरबीनों ने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोज निकाले हैं और उनमें से कुछ पृथ्वी से काफी मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए केपलर 452b, जिसे पृथ्वी का बड़ा और पुराना भाई भी कहा जाता है, हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे का चक्कर लगाता है और उससे इतनी ही दूरी पर है कि वहां पानी हो सकता है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि कोई ग्रह रहने लायक जगह पर है, इसका मतलब यह नहीं कि वहां जीवन है ही। हमें जीवन के और भी निशान ढूंढने होंगे, जैसे कि वातावरण में ऑक्सीजन और मीथेन। हमारे अपने सौर मंडल और आकाश गंगा में जीवन की तलाश तो दिलचस्प है ही, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे उन अरबों खरबों आकाश गंगाओं में से एक है जो हमें दिखाई देती हैं। इनमें से हर आकाश गंगा में अरबों या शायद खरबों तारे हैं और बहुत से तारों के अपने अपने ग्रह भी होंगे। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि दूसरी आकाश गंगाओं में किस तरह का जीवन हो सकता है। क्या यह हमारे जैसा कार्बन आधारित जीवन होगा या यह कुछ बिल्कुल अलग होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या वहां ऐसे बुद्धिमान प्राणी हैं जिन्होंने हमसे भी कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक बना ली है? दूरी बहुत ज्यादा है और दूसरी आकाश गंगाओं तक पहुंचना हमारी मौजूदा तकनीक से संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। कौन जाने ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में और कौन कौन से अजूबे छिपे हुए हैं। ब्रह्मांड में जीवन होने की इतनी संभावनाएं होने के बाद भी कोई यह सोच सकता है कि हम एलियंस से अब तक तो मिल ही चुके होते। यही सवाल है जो फर्मी विरोधाभास के केंद्र में है। अगर ब्रह्मांड बुद्धिमान प्राणियों से भरा है तो वे हैं कहां? इस विरोधाभास के कई संभावित जवाब हो सकते हैं। हो सकता है कि हम सभी वाकई में अकेले हों और बुद्धिमान जीवन जितना हम सोचते हैं
उससे कहीं अधिक दुर्लभ हो। या हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं खुद को खत्म कर लेती हैं इससे पहले कि वे दूसरी सभ्यताओं से संपर्क कर पाएं। एक और संभावना यह भी है कि एलियंस तो हैं, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वे हमें बहुत पिछड़ा हुआ मानते हों या वे हमारी संस्कृति में दखल देने से डरते हों। एलियंस की खोज जारी है। हर गुजरते दिन के साथ हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और जान रहे हैं और जीवन की नई नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि हमें अभी तक किसी दूसरे ग्रह पर जीवन का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ब्रह्मांड रहस्यों और अनजान चीजों से भरा हुआ है। यह जानने की हमारी प्यास और ब्रह्मांड में अपनी जगह की तलाश हमें आगे बढ़ाती रहती है। और कौन जाने, हो सकता है, बस हो सकता है, एक दिन हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसियों से मिलें और पता लगाएं कि हम अकेले नहीं हैं। तब तक हमें तलाश करते रहना चाहिए, आश्चर्य करते रहना चाहिए और अपने सपनों को तारों तक पहुंचने देना चाहिए।